हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुछु आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड देखिनंतु आमे इग्नो वीडियो प्रिपरेशन करूछु सेति एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस ऊपर बहुत गुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस ने आछू। आप मैंने वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु आ ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन एंजॉय करंतु। तो चलते मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबको एक्सप्लोर करनबा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन पचार देखिनंतु द एक्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन बर्तमान जो एक्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी अच्छी ताको केबे अनाउंस कराला जोटा कि केबे रही 2009 किंतु कही रखुची बर्तमान हमर नुआ पॉलिसी लागू सारानी यानी कि एनईपी 2020 और यह हूँ पुराना पॉलिसी अनुसार एक क्वेश्चन टी अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आफ्टर रिव्यूइंग द एजुकेशन पॉलिसी 1998 आउ कौन 2010 the white paper was published which became the basis for development of the new education policy. The white paper was published in यानी कि रिव्यू करागला को पॉलिसी 1998 2010 यही एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करला परे व्हाइट पेपर पब्लिश हैला जाके कौन कला जा क्राइटेरिया सेट कला न्यू पॉलिसी तैयारी करबा पई। ए जो क्राइटेरिया सेट कला ता कोथरे मेंशन है व्हाइट पेपर आ ये व्हाइट पेपर केबे मेंशन होतिला यानी कि पब्लिश होतिला तो जोटा कि 2007 मसारे यह पब्लिश होतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो जूम कर दोची अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन पॉलिसी द फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन अप टू क्लास 10 विल बी प्रोवाइडेड बाय एंड की एजुकेशन पॉलिसी अनुसार फ्री और यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड कराबो अप टू क्लास 10 जाए प्रोवाइड कराबो। यह क्यों मसीहा सुधा टार्गेट रखी जोटा कि 2025 सुधा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एजुकेशन पॉलिसी द एलोकेशन फॉर द एजुकेशन वुड बी डेज ऑफ द नेशनल जीडीपी बाय 2015 सुधा आम जीडीपी केते परसेंट एजुकेशन उपरे इन्वेस्टर क्राइटेरिया थिला जोटा कि 7% थिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2009 द लिटरेसी रेट विल बी एनहेंस्ड टू डेज बाय 2015 मसीहा सुधा आमर लिटरेसी रेट केते परसेंट एनहांस करार क्राइटेरिया रहिला जोटा कि 86%। नेक्स्ट इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर मेड कंपलसरी फ्रॉम डेज ऑनवर्ड क्यों क्लास 2 इंग्लिश और मैथमेटिक्स को कंपलसरी रखाई यानी क्लास 1 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इंग्लिश शुड बी एम्फासाइज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम डेज ऑनवर्ड साइंस एंड मैथमेटिक्स पाई इंग्लिश को कौन कराई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखाई को क्लास ठारो। तो आई भी देखी मे भी हो पारे आप मैंने या रिचेक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीचिंग एट द सेकेंडरी लेवल्स एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स डेज शैल बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट बाय 2018 मसीहा पर्यंत टार्गेट नहीं मिनिमम जनकर क्वालिफिकेशन कौन रहा दरकार जे कि सेकेंडरी आउ हायर सेकेंडरी लेवल टीचिंग दे पारिबो जोटा कि उत्तर रहा ए मास्टर डिग्री विथ बीडी रोचे तार क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट द पब्लिक सेक्टर इज डिफरेंट टू द प्राइवेट सेक्टर प्राइमरली बिकज पब्लिक सेक्टर डिफरेंट रोचे अलग रोचे प्राइवेट सेक्टर थारू को फील्ड उपरे यार डिफरेंस रोचे जोटा कि रहा सी रोचे कौन रहा इट इज कंट्रोल्ड बाय ए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क and a set of criteria different to the private sector ये कौन कर फ्रेमवर्क सेट कर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क सेट कर कंट्रोल फ्रेमवर्क रे चली ता सहित क्राइटेरिया सेट कर प्राइवेट सेक्टर रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ओके द प्राइवेट सेक्टर विल बी प्राइमरीली डिफरेंट टू द पब्लिक सेक्टर बिकज प्राइमरली डिफरेंस रोचे पब्लिक सेक्टर अपेक्षा कहीं बिकज इट विल हैव ए नेटवर्क पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बेस
माने प्राइवेट सेक्टर कौन रोची नेरुअर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बेस रोची। तो नेक्स्ट the political systems and its public service in which the private sector work will nowadays। ବର୍ତ୍ତମାନ जो प्राइवेट सेक्टर वर्क କରୁଛି तो पब्लिक सर्विस उपरे तार कौन रोची इम्पैक्ट आउ पॉलिटिकल सिस्टम कौन रोची तार इम्पैक्ट कौन रोची राइट गला हैव टू इंक्लूड इंटरनेशनल EU एंड नेशनल रीजनल एंड लोकल लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो या ऊपर इंक्लूजन आणुची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which public sector provisions has the most welfare expenditure spent on it। क्यों पब्लिक सेक्टर प्रोविजन जोटा कि मोस्ट वेलफेयर एक्सपेंडिचर रखुची जहाँ पर यह स्पेंड करुची डिफेंस आउ हेल्थ एंड एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन। तो यह गुरुत्व दे पब्लिक सेक्टर प्रोविजन्स का एक्सपेंडिचर कर it varies across the group and depends on the different political, economical and social context। या पर गुरुत्व दे एमती एक्सपेंडिचर कर क्राइटेरिया रखी। नेक्स्ट द फास्ट प्राइवेटाइजेशन the first privatization in the UK are normally considered to have been scale up। यानी कि प्रथम जो यूके रे प्राइवेटाइजेशन प्रक्रिया आरंभ है तो कहा को सेलिंग करिवार या कौन कला क्राइटेरिया सेट कला एवरी प्रोत्साहन देला जेटे गला पब्लिकली ओन्ड हाउसिंग। तो पब्लिक माने जो हाउस ओन करछंती से हाउस को से प्राइवेटाइजेशन करिवारे प्रोत्साहन देला। तो नेक्स्ट the argument for reform of the public sector came primarily from मान पब्लिक सेक्टर ऊपर जो आर्गुमेंट है तार जो संस्कार है सुधार अणाला प्राइमरली फ्रॉम को ऊपर तार सुधार अणागला यानी कि ए नीड टू रिवर्स इकोनॉमिकल डिक्लाइन को रिवर्स करने या क्राइटेरिया सेट कला। डेजायर टू रिड्यूस स्टेट इंटरवेंशन को रिड्यूस कला सहित कला कौन कला डेजायर टू रिड्यूस द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस और सिमिलर एसोसिएशन माने ऑल द अबव क्राइटेरिया को से सेट कला और यही क्षेत्र में सुधार यानी कि रिफॉर्मेशन आनेला। नेक्स्ट टू द शेयर ऑफ जीडीपी स्पेंड ऑन पीपीपी इज पीपीपी क्षेत्र में जीडीपी रो केते परसेंट शेयर होची जोटा कि सठिक उत्तर रहिबो इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री माने कंट्री अनुसार यार रेशियो वेरी करूची यार परसेंटेज वेरी करूची। नेक्स्ट व्हाट डज पीपीपी इनिशिएटिव रेफर्स टू पीपीपी इनिशिएटिव कौन रेफर करूची। तो ऑप्शन देखंतु जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर ए रोची यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी रोची। व्हाट डज द पीएफआई इनिशिएटिव रेफर्स टू पीएफआई इनिशिएटिव कौन रेफर करची प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव कौन करची प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव या को से रेफर करची एई पदक्षेप को रेफर करची। नेक्स्ट इन सिंपल टर्म अनुसार व्हाई डू गवर्नमेंट एनकरेज द वॉलंटरी सेक्टर स्वच्छतारी सेक्टर मान को कहीं गवर्नमेंट एनकरेज करुची इट इज लेस कॉस्टली एंड मोर इफेक्टिव इन सम केसेस यह द्वारा कौन हुए बहुत कम टंकार इन्वेस्ट रे बहुत कम टंका इन्वेस्ट रे कामटा हो पार आउ तार जे इफेक्टिवनेस बहुत भल मोर इफेक्टिव होता है तेणु एगो से गवर्नमेंट कौन कर एनकरेज करुची। नेक्स्ट व्हाट आर एनजीपीबीएस एनजीपीबीएस फुल फॉर्म कौन कही ता अर्थ कौन यानी कि नॉन गवर्नमेंटल पब्लिक बॉडीज एनजीपीएस कौन
नॉन गवर्नमेंटल पब्लिक बॉडीज रोची। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा व्हाट इज एजेंसिफिकेशन। एजेंसिफिकेशन कौन and organizations giving specific mandates by government, often reporting directly to a ministry, but at the same time removed from the direct departmental procedure। यानी कि कौन कहला ऑर्गेनाइजेशन गिवन स्पेसिफिक मैंडेट्स बाय गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफिक मैंडेट को कौन करछि ऑर्गेनाइज करछि और ता सहित कौन करछि रिपोर्ट डायरेक्टली होछि मिनिस्ट्री द्वारा यह को जो रिपोर्टिंग कराउछु यह डायरेक्टली कराउछि ताते एट द टाइम इट रिमूव्ड फ्रॉम द डायरेक्ट डिपार्टमेंट प्रोसीड्यूर आउ से टाइम कौन कर या रिमूव कराउछु डायरेक्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीड्यूर रो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा the qualifying data has become significantly and recently what आम जो क्वालिफाइंग डाटा अच्छी ताको सिग्निफिकेंटली आउ रिसेंटली कौन करा जायछि कौन चेंजेस आछि एतरे यानी कि ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी उत्तर तो कमेंट करि परिबे जोटा सठिक उत्तर कौन रही ए मेजर इंडस्ट्री फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर तार बिकमिंग कौन चेंजेस आछि आ कौन से बनि आछि जोटा कि मेजर इंडस्ट्रियल आउ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर रे तार कौन रोचे गुरुत्व रोचे तो रिसेंटली ता सहित जड़ित रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस डज नॉट यूज डाटा वर्ल्ड बैंक OECD IMF यूरोसैट NGO NGPBS such as the Transparency International and Freedom Houses माने क्योंटी डाटार व्यवहार करूनी माने ता से ऑर्गेनाइजेशन काम करने पाई कौन सी इनफॉरमेशन आवश्यक नहीं तो नॉन ऑफ देम सब डाटा रिक्वायर करचंदी। व्हाट डज DEG स्टैंड्स फॉर DEG रो फुल फॉर्म कौन तो जोटा सठिक उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डिजिटल एरा गवर्नेंस कौन रहा DEG डिजिटल एरा गवर्नेंस रहा। द स्टेटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी दैट न्यू एजुकेशन वुड मेड सो एज टू प्रिपेयर इंडियंस फॉर 21st सेंचुरी इन द ईयर यानी कि राजीव गांधी जे थे आम प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे से को मसीह गोटे स्टेटमेंट देते कि आम जो न्यू एजुकेशन हम तार उद्देश्य हम जे 21th सेंचुरी पिला प्रिपेयर करवा इंडियन को प्रिपेयर करवा तार उद्देश्य तो कौ ईयर स्टेटमेंट देले 1985 आउ जो ईयर कि आम इग्नू भी प्रतिष्ठा होता। नेक्स्ट हु हैड ऑब्जर्व दैट द आर्ट ऑफ एजुकेशन वुड नेवर अटेन क्लियरनेस इन इटसेल्फ विदाउट फिलोसफी ही वाज किए ऑब्जर्व करते जे आर्ट ऑफ एजुकेशन जो आर्ट अच्छी ता नेवर अटेन क्लियरनेस अटेन कर पारिबो नाही इन इटसेल्फ विदाउट फिलोसफी द्वारा यार क्लियरनेस आसीबो नाही हैला आ यार कला को प्रदर्शित कर पारिबो नाही किए ऑब्जर्व करके स्टेटमेंट देथिले देखिले फिचे के फिचे। तो नेक्स्ट the opinion that our aim should be to produce men who possesses both culture and expect knowledge given by यानी कि जड़े ओपिनियन देथिले जे ओपिनियन देथिले जे आमर उद्देश्य हवा दरकार एमिति मनीष गढ़ा जे कि कल्चर को ता धरिक रखिथिबो कल्चराली काम करथबो आउ एक्सपेक्ट करथबो नॉलेज भी ता भीतर थिबो ता सहित कल्चर को भी सम्मान दउथबो ए भले मनुष्य गढ़ुबा हमर उद्देश्य। तो ए ओपिनियन के देथिले प्रोफेसर AH व्हाइटहेड के देथिले प्रोफेसर AH व्हाइटहेड ए ओपिनियन देथिले।
नेक्स्ट, how do we get knowledge and how can we be sure it is true and not error? This area of philosophy is called, यानी कि हाउ डू वी गेट नॉलेज, आम किपर नॉलेज पाइबा, एंड हाउ कैन वी बी श्योर इट इज ट्रू एंड नॉट एरर, दिस एरिया फिलोसफी इज कॉल्ड। तो कौन कही आम किपर नॉलेज पाइबा, ओके, हाउ कैन वी हैव श्योर इट इज ट्रू नॉट एरर, आउ किपर नॉलेज पाइबा, आउ किपर आम जापर जे आम जहाँ नॉलेज पाचे ता ट्रू सत्य नॉलेज, एथिरे कौन से असत्य नहीं, एरर नहीं, यही एरिया ऑफ फिलोसफी किए कहते आउ ए एरिया ऑफ फिलोसफी कौन कहुई टेक्निकाली जोटा कहला एपिस्टेमोलॉजी, कौन कहला एपिस्टेमोलॉजी, ओके। यार अर्थ हो आम जो नॉलेज नौचे तार सत्यटा अच्छी कि नहीं आम जाना केपरि, ताको टेक्निकाली एपिस्टेमोलॉजी कहगला। नेक्स्ट, all levels of education are provided from the nursery to the university stage in mean all levels of education are provided nursery to university stage जो education provide कराउछु ताको को यूनिवर्सिटी माने को जगह दिया आश्रम पंडिचेरी पंडिचेरी आश्रम मान दिया नर्सरी टू यूनिवर्सिटी शिक्षा दिया। हाँ, नेक्स्ट, इन टुडे सोसाइटी स्कूल शुड गिव, बर्तमान सोसाइटी स्कूल को प्रकार शिक्षा दिया जाए दरकार, एटा भोकेशनल बेस को टार्गेट देवा दरकार, यानी कि धंदामूलक शिक्षा दिया जावा दरकार। नेक्स्ट, हाँ, फॉलोइंग एट्रिब्यूशंस वुड करेक्टली डिफाइन्स लर्निंग, माने क्यों एट्रिब्यूशन टी लर्निंग को करेक्टली डिफाइन करुच्ची, तार संख्या ठीक भाव में दूसरी लर्निंग रो ब्रीफ, क्रिएटिविटी एंड एंड्योरेंस, माने ब्रीफली माने जो कॉन्सेप्ट से बुझुची, ब्रीफली माने पूरा कॉन्फिडेंटली बुझीपार दरकार, भल भाव से विस्तार भाव में बुझीपार दरकार, ग्राफ कर दरकार, आर तार क्रिएटिवनेस आसा दरकार, तार सहित एंड्योरेंस रहा दरकार। नेक्स्ट, द 1968 नेशनल पॉलिसी टीचर एजुकेशन अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, यानी 1968 ये जो एजुकेशनल पॉलिसी अडॉप्ट करागला टीचर एजुकेशन उपरे अडॉप्ट कराला, माने यह कहा पर स्ट्रेस देला adequate एनरोलमेंट एंड एकेडमिक फ्रीडम्स ऑफ टीचर, यानी कि टीचर मानू एकेडमिक फ्रीडम मिल, सी केमिति किभली शैली पाठ पढ़े तांको फ्रीडम दिया दरकार जे हाँ से पाठ पढ़ापी क्राइटेरिया सेट करेंगे, विभिन्न मेथड से अप्लाई करेंगे, कौन कंक्रीट मेथड रे इन्वॉल्व करने दिगलानी, यानी फ्लेक्सिबल मेथड से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर से स्ट्रेस देला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, if we believe in the dualistic theory of the mind versus body, nature of man have to arrive at the consequence that, यानी कि कौन कहला आम जो बिलीव करा डुअलिस्टिक थ्योरी पर जो बिलीव करवा, कार डुअलिस्टिक थ्योरी कार माइंड उपरे, माइंड वर्सेस बॉडी, माइंड नेचर आ बॉडी नेचर गोटे मनीषर माइंड आ बॉडी को नहीं कि तार जो नेचर ऊपर यदि थ्योरी स्टडी करवा, डुअलिस्टिक थ्योरी को यदि आम अप्लाई करवा, देन हैव टू अराइव एट द इक्व कॉन्शियस, तार कॉन्सिक्वेंस कौन रहिबा, यानी कि एजुकेशन उपरे यदि कह तो एजुकेशन इज प्योरली ए मैटर ऑफ मेंटल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, एजुकेशन डेफिनेशन कौन रहा,
जदि डुअलिस्टिक थ्योरी को आम ये अप्लाई करवा तब एजुकेशन जोटा कि मैटर ऑफ मेंटल ट्रेनिंग एजुकेशन कौन मेंटल ट्रेनिंग है एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ निजर विकास उपरे गुरुत्व दूची। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद वाज फेमस फॉर स्पीकिंग ऑन माने क्या स्पीकिंग करके मत स्वामी विवेकानंद फेमस होते जोटा कि सठिक कौन उत्तर अच्छी गीता पर देते भगवत गीता पर से स्पीकिंग देते। नेक्स्ट आर्टिकल 45 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 45 अच्छी है यह कौन प्रोवाइड करुच्ची फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन यह गुरुत्व दूसरी यानी कि 6 ରୁ 14 वर्ष पिला फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दवा 6 ରୁ 14 वर्ष में 14 वर्ष पिला फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करार क्राइटेरिया सेट करछि। नेक्स्ट विवेकानंद वाज ए विवेकानंद को किए केमितिका व्यक्तित्व थे फिलोसोफर थे रिलीजियस गुरु थे आउ पोएट थे। तो क्वेश्चन नंबर 36 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1979 recommended also about the public school ପାଇଁ NEP 1979 कौन करछि कौन रेकमेंड करछि एटा सठिक उत्तर कौन रोचे देखि न तो suitable ratio has to be maintained for admissions of middle class and poor students also poor students आउ मिडिल क्लास पिला जे अछंती से भीतर सुइटेबल रेशियो हवा दरकार यानी कि पुअर पिला को रिजर्वेशन रखा दरकार जहाँद्वारा भेदभाव बेसी हेनी और समस्त एजुकेशन अपॉर्चुनिटी पाइबे। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन टी रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय रामकृष्ण मिशन के फाउंड करते स्वामी विवेकानंद के फाउंड करते स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट Ani Besant inspired the opening of schools in many cities क्यों प्रकार स्कूल ओपन करेंगे आउ मेनी सिटी आ क्यों सेंचुरी सुधा ता ओपनिंग कर टार्गेट रखिते जोटा कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड सुधा आनि बेसांत टार्गेट रखिते जे स्कूल ओपनिंग कर बहुत गुड़े सिटी मानक। नेक्स्ट In ancient India, religions and moral aims were dominated by ancient India religion आउ moral aims moral aim जो रखी किपर डोमिनेटेड रोचे डोमिनेटेड बाय बोथ एंड भी रोचे यानी कि ब्राह्मणी सिस्टम ऑफ एजुकेशन रोचे आउ क्षत्रियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन रोचे ए दुईटा पर यह गुरुत्व देछि। नेक्स्ट The concept of totalitarian education कौन concept of totalitarian education in the West was favor of totalitarian education in the West was favor of कार favor रे totalitarian education काम करोची that is making the education of the individuals as an instrument for realizing the end of the state यानी स्टेट एंड्स ऑफ द स्टेट माने जहाँकि पढ़ा जाउची हला पढ़ावार शेष मुद्दार कौन पढ़ाला ताको रियलाइज करवा ता एजुकेशन को कौन कर मेकिंग कर तार फेवर रे या को दौची गुरुत्व दौची। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा regarding the co-education at the secondary stage in 1952-53 education commission has suggested that माने co-education secondary stage रे co-education उपरे education commission कौन recommend करछि कौन suggest करछि एटा को 1952-53 मुदलियर कमिशन कहि परिबा
ସେଟା କ'ଣ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି, କ'ଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରିସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ସେଭରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଆଫୋର୍ଡ। ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରିସୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସେଭରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଆଫୋର୍ଡ ମାନେ ସେଭରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିବନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ରିସୋର୍ସକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତାପରେ ସେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଫର୍ମଡ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଟାଗୋର କିଏ? ଜଣେ ପୋଏଟ୍। ଫିଲୋସୋଫର ହେଇପାରିବ ଲାଗୁଛି, ବୋଥ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ମେ ବି। ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିଥିବେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ। ନେକ୍ସଟ, ଦ ଟପିକ୍ ମେଥଡ଼ in education should be interpreted। method in education, ये जो टॉपिक method in education याको इंटरप्रिटेड केमिति कराजिवो, एटा कि उत्तर रहउची कोन देखिनतु। ए सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, याको कोन कराजे सब्स्टिट्यूट कराइछि प्रोजेक्ट मेथड टीचिंग रे। आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, आर्य समाज के फाउंड करते स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंड करते। अहिंसा और ट्रुथ इन गांधीजी ओपिनियन, गांधी का ओपिनियन अनुसार अहिंसा और ट्रुथ कौन, टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। नेक्स्ट, द अफेक्शंस ब्रॉट अबाउट ए लूजनेस of the rigidity of Hindu society and has been an admirable modern influence on Hindus thought said by। यानी कि याको किए कहते माने अफेक्शन ब्रॉड अबाउट लूजन ऑफ रिजिडिटी ऑफ हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी जो रिजिडिटी अच्छी, यानी कि कठोर कुप्रथा किसी रही, आ किसी कठोर प्रथा रही, कठोर जो प्रथा कि कौन जो जमी आमर कौन थिला ना, हाँ जमी कौ प्रथा लेडीज उपर लागू हुए। झील मैंने सब ओढ़ना पकईकि चलिए, ओढ़ना खोली पारे, आउ बड़ों कथा बहुत किसी प्रथा थिला, कुप्रथा। से प्रथा ये पॉइंट रही रिजिडिटी पॉइंट रखिला। से रिजिडिटी को अफेक्शन ब्रॉट करने तार मॉडर्न इन्फ्लुएंस कौन एडमिरल करुच्ची, कौन हिंदू थॉट पर कौन इन्फ्लुएंस पकाउची। हाँ, आउ ये इन्फ्लुएंस पकाउची ताको किए दर्शाई थिले, किए कहते स्वामी विवेकानंद या कहते। नेक्स्ट, intellectual aim in education was emphasized in एजुकेशन क्षेत्र में इंटेलेक्चुअल एम क्या ऊपर एम्फासाइज करुच्ची, ग्रीक। ओके, ग्रीक ऊपर एम्फासाइज करुच्ची। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अंडर नेचुरल एजुकेशन कमिशन 1959 वेर। एजुकेशन रो जो ऑब्जेक्टिव अच्छी नेचुरल एजुकेशन कमिशन 1959 अनुसार ता कौन, जोटा कि स्पिरिचुअल वैल्यू रोचे, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान रोचे, आउ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी माने 1959 रे जो एजुकेशन थिला कमिशन ता या पर गुरुत्व देथिला। ऑल द अबव थिला। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक बोर। टेक्स्ट बुक बोर वाज रेकमेंडेड टू एस्टैब्लिश अंडर टेक्स्ट बुक बोर्ड। का अंडर या को एस्टैब्लिश है नेशनल एजुकेशन कमिशन 1959 या अंडर या को एस्टैब्लिश कराला। तापर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज हेडेड बाय 1970 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तार हेड के करले नूर खान करले, तार मुख्य ता के करले नूर खान। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 वाज हेडेड बाय 72 रा की हेड करले अब्दुल हासिफ
ज़्यादा करते द प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेयर नेशनलाइज्ड अंडर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गुड़िक नेशनलाइज कराई अंडर का अंडर रे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 अंडर या नेशनलाइज करागला। नेक्स्ट अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड क्लास केते फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराला। हाँ क्लास 10 ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टाब्लिश अंडर द पॉलिसी क्यों पॉलिसी अंडर ओपन यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश कराला क्यों पॉलिसी केबे एस्टाब्लिश कराला ओपन यूनिवर्सिटी 1972। द फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज ऑन का फोकस करछि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक वैल्यू यहाँ पर फोकस करछि। ओके नेक्स्ट कैटल एक्ट वाज प्रेजेंटेड ऑन कैटल एक्ट केबे प्रेजेंट कराला 1813 मसीह जहाँकि जो एक्ट द्वारा एजुकेशन उपर फंडिंग ब्रिटिश इन्वेस्ट कला यूनिवर्सिटी मानक एजुकेशन उपर। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कैटल एक्ट 1813 एजुकेशन इज ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कार रेस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन लोकल गवर्नमेंट रो। द अमाउंट सेट अपार्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एजुकेशनल पर्पज विल बी रेस केते टंका ईस्ट इंडिया कंपनी एजुकेशन उपर इन्वेस्ट करथिला जोटा कि 1 लाख टंका। वाओ एते टंका। नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द कैटल एक्ट वाज कैटल एक्ट एजुकेशन उपर कौन ऑब्जेक्टिव रोज प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी प्रीचिंग करवा यह तांकर लक्ष्य था। तो आशा करते आपको वीडियो भल लगी जब भल लगी तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु। सहित मोस्ट इम्पोर्टाट आप मैंने आम टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जातु आउ पीडीएफ टी को पढ़ु जहाँद्वारा आप कम्प्लीटली निजे एनालिसिस कर जानीपर। आउ नेक्स्ट एमसीक्यू आसबार अच्छी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।